बार इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक तर्क करने की विषय लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको तर्क करना चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपको तर्कवान होना चाहिए। विज्ञान भी यही सिखाता है कि तर्कवान बनो, और बाबा साहब ने संविधान में भी मूल जो कर्तव्य है उसमें भी लिखे हैं, अपने जो है उद्देशिका है उसमें भी लिखे हैं कि तर्कवान बनो, तर्क करना सीखो। और तर्क करने जब तक सीखेंगे तभी आप सही और गलत पर निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, अगर तर्कवान आप नहीं बने तो आजीवन आप केवल आस्था पर जीते रहेंगे, और उस आस्था पर जीने से आपका भला बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, इस देश में इस वेद पुराण में लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवता होते हुए हमारा देश गुलाम रहा। किसी देवी देवता ने सीमाओं पर जाकर लड़ाई नहीं किया, विदेशियों से नहीं लड़ा। हमारे इस देश में रहने वाले गरीब किसान क्रांतिकारी लोग अपनी जान की बाजी लगाए, अपने देश को बचाया, खून की धारा बहाया, खून की नदियों की धारा बही इस देश में। दोस्तों, उस समय ये देवी देवता लोग कहाँ चले गए थे? जो देवी देवता लोग कुछ नहीं कर पाए, अगर उसके बारे में हम लोग कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि आस्था को ठेस पहुंचती है। जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ भी न करे, वो देवी देवता आखिर हमारे किस काम का? अगर इतना उतनी शक्ति है, उन देवताओं में इतना शक्ति है, तो उनके जो हमारे सिपाही भाई लोग रात दिन सीमा पर अपने जान की बाजी, अपने परिवार को छोड़कर इस देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए वहाँ जाकर रात दिन पहरा डाले हुए हैं। दोस्तों, तब ये भारत के इतने बड़े बड़े देवी देवता क्या कर रहे हैं? उनको जाकर वहाँ मदद करना चाहिए, हमारे सिपाहियों का मदद करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं करते हैं। दोस्तों, संत महात्माओं ने कहा है, कबीरदास, रविदास, बहुत गुरु नानक, तमाम विद्वानों महात्माओं ने कहा है कि पाथर पूजे हरि न मिले, पाथर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। दोस्तों, अगर उस पत्थर में शक्ति होती, अगर उस भगवान में शक्ति होती, तो भगवान के रक्षा करने वाला ये हमारा सिपाही क्यों रात दिन परेशान है? दोस्तों, जब वो भगवान है, जब सबकी पुकार सुनते हैं, तो हमारे सिपाही जवान भाई क्यों उसकी रक्षा कर रहे हैं? इसका मतलब कि उनमें शक्ति नहीं है। आपकी रक्षा कौन कर रहा है? इस भारत का संविधान। संपूर्ण ये भूमंडल पर जल थल से लेकर पेड़ पौधे से लेकर सभी को समानता का अधिकार ये संविधान देता है। आपको संविधान रक्षा कर रहा है। देवी देवता आपके रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी आस्था देवी देवताओं पर है। और देवी देवताओं के जगह पर जितने जितने मतलब कोई साड़ी खींच ले रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, तमाम प्रकार की जो है कुरीतियाँ मंदिरों धर्मस्थलों पर है। दोस्तों, फिर भी इस देश के पढ़े लिखे लोग भी आस्था रखे हुए हैं। यानी अभी भी मतलब 76-77 साल के बाद भी उनको अभी भी पत्थर से ही आस्था है और किताब से आस्था नहीं है। अगर जिस दिन किताब से आस्था लग जाएगी, हर एक घर में विद्वान की प्राप्ति होगी, हर एक घर में विद्वान की, वैज्ञानिक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, लेकिन उनकी झूठे ही माता की भी आस्था, पिता की भी आस्था, वही आस्था अपने बच्चों को भी सिखा दे रहे हैं। यानी पूरा परिवार आस्था में ही जी रहा है। और जब कोई प्रताड़ित करता है, जब कोई मारता है, तो भाग जाते हैं संविधान के पीछे। जब हर तरीके से आपका रक्षा संविधान करता है, दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, तो आप संविधान बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बाबा साहब को क्यों नहीं देखना चाहते? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अध्ययन क्यों नहीं कर पढ़ते, जो आपके जन्म से लेके मृत तक का आपको हर रक्षा करता है, हर तरीके से सुरक्षा कवच संविधान बना हुआ है। वो संविधान सबको बराबरी हक दिया हुआ है, किसी को छोटा बड़ा नीच ऊंच यहाँ का वहाँ। जैसे प्रकृति ने सबको समानता अधिकार दी है, पानी पीने का, हवा का, पेड़ पौधे का, सबको नदी पानी सारी व्यवस्था जब प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, वैसे ही
इस भूमंडल पर भारतीय संविधान आपको हर चीज़ की आज़ादी दिया है दोस्तों। हर पल आपकी रक्षा संविधान करता है, लेकिन आप संविधान के बारे में नहीं जान रहे और संविधान को आप जानते नहीं, बाबा साहब को आप जानते नहीं। केवल चिल्लाने से अम्बेडकरवादी हैं। उस भारत के संविधान बनाने वाले इतने महान पुरुष, अगर एक पल भी आप सोच के देखें कि कितने बड़े वो काम इस देश के लिए कर गए हैं, इस भारत के लिए कर गए हैं, आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये देश पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा। अगर किसी देश का, बाबा साहब जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ता रहेगा। लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? आस्था से क्यों काम चलाओ? भ्रमित क्यों है? कोई भी संत महात्मा और जो लोग कहते हैं कि वो गांजा पीते थे, शंकर जी भांग पीते थे, धतूरा पीते थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं। उस जमाने में कैमरा ही नहीं था, आदि शक्ति लोग थे, तो किसने देखा? इसका मतलब कि ये झूठा है। बेवकूफ़ बनाने के लिए इस समाज को नशे की आदत डाल करके उनकी सोचने शक्ति को समाप्त करने के लिए एक खटयंत्र है, एक पाखंड है, ये अंधविश्वास डाला गया है समाज में। आप नशे में हो करके आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको एक खटयंत्र आप पर सौंपा गया है। जब शास्त्र वेद की लोग यहाँ रचना किए तो पहले शास्त्र वेद को ये लोग पढ़ने लगे। बाकी किसी भी बिरादरी को 85 से दूर रखा गया दोस्तों। 85 से एकदम छू नहीं सकते आप। और जब छू नहीं सकते आप, उसके बाद जब वो लोग पढ़ना शुरू किए कि मत दीजिए, हम पढ़ेंगे लिखेंगे। जब पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया, शिक्षा का अधिकार जब दिलवाया, बहुजन समाज के बहुत बहुजनों ने अपना, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, तमाम महापुरुषों ने जब शिक्षा की क्रांति जलाई, जब ये समाज पढ़ना शुरुआत किया, तब तो लोगों को तकलीफ लगने लगा। अब तो पढ़ लिख कर यार आगे चले जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, हमकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों उनके विचारधाराओं से डर है और किसी डर नहीं है कि उनकी विचार, बहुजन महापुरुषों के विचारधाराओं से डर है कि ये लोग यार पढ़ लिख करके, जब समानता का अधिकार जो संविधान ने आपको दिया है, जब समान अधिकार आपको मिल जाएगा, तब तो मेरी कहीं इज्जत ही नहीं, मेरा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए हमेशा लोग परेशान करके इस समाज को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपने रोटियां सेकते हैं और बदनाम करते हैं, शिक्षा से दूर करने का प्रयास करते हैं, नशा के में बर्बाद कर देते हैं। ये सब से आपको जागना होगा। शिक्षा के अलावा इस देश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दुनिया में बड़े विद्वान आए, लेकिन शिक्षा के लिए किसी ने जोर नहीं दिया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा दोस्तों, और किसी महापुरुषों ने नहीं कहा। तो शिक्षा में वो ताकत है। आप शिक्षा की ओर बढ़िए, पाखंड की ओर मत बढ़िए, अंधविश्वास की तरफ मत बढ़िए कि ये लिखा हुआ है, ये करना चाहिए। नहीं, आप तर्क करिए, खोजिए सच्चाई इसमें क्या है। आप जब तक खोज नहीं करेंगे, तब तक तर्क नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक वैज्ञानिक दिमाग आपका नहीं बन पाएगा और आप वही से अंधविश्वास में फंसे रहेंगे। और जो लोग पत्थर में भगवान बना देंगे, गोबर में भगवान बना देंगे, जहाँ जहाँ वो लोग बैठा देंगे, तहाँ तहाँ आप भगवान मानना शुरू कर देंगे। अपने से तर्क नहीं करना सीखेंगे, अपने से तर्क करना सीखिए, अपना खोजना सीखिए, अपने समाज को जगाने का प्रयास कीजिए। बताइए, सच्चाई के ढूंढिए। सच्चाई तर्क आप कब करेंगे? जब शिक्षा की अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी शिक्षा ने अच्छी दूध पिएंगे, अच्छा शिक्षा का आप दूध पिएंगे, तब जाकर आपका दिमाग खुलेगा। दोस्तों, आपको समझना चाहिए, आप सभी साथियों को समझ करके इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश को नंबर 1 पर ले जाना है, तो आपको समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए। सबको बराबरी का हकदार संविधान दिया, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्तता का आधार, सारे अधिकार संविधान आपको दिया है।
उस रास्ते पर चलकर इस देश की तभी तरक्की की जा सकती है। नंबर 1 पर तभी दे जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह बात मेरी अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। आप भी समाज को जगाने का प्रयास करिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान, बहुत बहुत साधुवाद।